नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों। सीहोर के शिक्षा मंदिर में हैवानियत, मासूमों को अर्धनग्न कर दी गई अमानवीय सजा। सेंट एंजेलास स्कूल में बर्बरता का आरोप, बच्चों से क्रूरता पर भड़का जताखेड़ा। सड़क पर उतरे अभिभावक, 1 लाख का जुर्माना या इंसाफ का मजाक। मासूमों की प्रताड़ना पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल। एमपी दर्पण के लिए सीहोर से स्टेट हेड भारती राजपूत की रिपोर्ट। मामला सीहोर के जताखेड़ा के एक निजी स्कूल का है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शिक्षा के मंदिर को प्रताड़ना का अड्डा बनाने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सीहोर के एक निजी स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया है। मामला सीहोर के जताखेड़ा गाँव के सेंट एंजेलास स्कूल का है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल और टीचरों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत करने का आरोप लगा है। यह तस्वीर सीहोर के सेंट एंजेलास स्कूल की है। आरोप है कि पिछले दिनों स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान और टीचर शिबू खान ने मासूमों के कपड़े उतरवाए और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरी क्लासों में घुमाया। इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया गया। बच्चों ने खुद कैमरे पर आकर दर्दनाक खुलासा किया है कि उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता था। ये घटना सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर का माहौल पूरी तरह उग्र हो गया। वायरल फोटो सामने आते ही जाताखेड़ा गांव के ग्रामीण और अभिभावक भारी संख्या में स्कूल पर जमा हो गए। उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ आकर्षित और उग्र हो गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए थाना मंडी पुलिस को भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज जैसी नौबत आने से पहले ही भीड़ को नियंत्रित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच की। शिकायत सही पाए जाने पर डीईओ ने स्कूल पर तत्काल 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। वहीं पुलिस ने भी इस गंभीर घटना का संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही प्रिंसिपल और टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। सवाल ये है कि क्या 1 लाख रुपए का जुर्माना उन मासूमों के मानसिक आघात की भरपाई कर पाएगा? शिक्षा के नाम पर चल रही इस हैवानियत पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। सर, आप यहाँ आए, क्या मामला है? देखिए, ये मामला सोशल मीडिया पर मेरे संज्ञान में आज सुबह आया कि यहाँ बच्चों को कपड़े उतारे गए हैं और उनको तिलक या लगाने ना कारण और कलावा ना पहनने की वजह से पनिशमेंट दिया गया। जब हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, मेरे साथ पुलिस प्रशासन सभी उपस्थित थे, तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया। बच्चों के मैंने बयान लिए कि होमवर्क ना करने की वजह से ये कपड़े उतारे गए थे स्कूल की प्रिंसिपल ने। सर, अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है और कपड़े उतारे जाते तो ये सही है? बिल्कुल गलत है। हमने आज ही मैनेजमेंट को ये कहा है कि यहाँ की प्राचार्य को और जो दोषी कर्मचारी हैं, जिसमें यहाँ का स्कूल का ड्राइवर और यहाँ के जो गार्ड हैं, पुलिस गार्ड, जो बच्चों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया जाए। इस स्कूल में वो उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने इस स्कूल के मैनेजमेंट को मान्यता नियम के अंतर्गत, क्योंकि मान्यता में ये नियम निर्धारित है कि बच्चों को आप शारीरिक दंड या प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, 1 लाख रुपए का जुर्माना हमने अधिरोपित किया है। सर, आप यहाँ जब आए थे तो क्या माहौल था? उस समय काफी यहाँ बजरंग दल के लोग आ गए थे और काफी यहाँ पुलिस प्रशासन के भी लोग उपस्थित थे और हल्ला हो रहा था काफी। सर, लेकिन ये जो बात चल रही थी, कलावा ना पहनना या तिलक ना लगाना, ये सब कुछ नहीं आ सकता। तिलक या कलावा की बात निकलकर बच्चों के द्वारा एडमिट की गई है कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य निकलकर नहीं आया। स्कूल में भी प्रदर्शन किया कुछ लोगों ने, क्या पूरा मामला था? बच्चों को पीछने का भी मामला आया? देखिए, हमारे पास थाना मंडी से सूचना है कि जताखेड़ा में जो वहाँ पर कुछ बच्चों के साथ मारपीट की गई और अन्य गतिविधियां यहाँ पर आया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अधिकारी कर्मचारी सब यहाँ पर आए थे। पेरेंट्स जो थे बच्चों के, उनकी शिकायत थी कि कुछ बच्चों के साथ जो है स्कूल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई। उनका कहना था कि जो स्कूल के प्रिंसिपल है, यहाँ पर एक ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जो है, उनके द्वारा ऐसे और भी अन्य गतिविधियां की गई। तो हमें जो है उसमें उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आवेदन दिया, तो उसकी हम पूरी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी सब
क्या हुआ था आप लोगों के साथ, आप पनिश किया तो फिर क्या किया? कपड़े पहना कपड़े नंगे करके खड़ा रखा। अनु क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो वो बाहर रहता है, गाड़ी में सबसे कपड़े डलवाए और वो मेरे वाले और वो बच्चों के हाथ मार। मतलब बच्चे आए थे ना, रात शुरू होती बच्चों की यहाँ दुकान पे आ गए, यहाँ पे नहीं चलेगा, धर्म वरम की नोटंकी ऐसा बोला। ये क्या बोल रहा है? तिलक के अलावा क्या अलावा हाथ में से हटा देते हैं, सर वो बड़े तो भिड़वा देते हैं, कड़ा भी निकला देते हैं। वो सामान दिलाते हैं। ये और मोबाइल किसका छीना है? ये फोटो लेने के लिए आए थे तो एक बच्चे तो बनवा रहा है मोबाइल से। सर ये प्रिंसिपल मैम का कहना है कि पहले कपड़े निकलाए हैं। अनुज पटेल अनुज क्या हुआ था? वो हमारे अच्छा, क्या घटना हुई कि आपके साथ कपड़े दिलाने? जिगर क्या हुआ था आप लोगों को? कौन मना करता है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरुण राय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। बेटे ये कपड़े किसने निकलाए थे यहाँ पर? मेरे को भी कंप्लीट नहीं। किसने निकलाए थे? टीचर का नाम बताओ। आप मैंने निकलाई थी। टीचर का नाम बताओ, जिस टीचर ने निकला है वो बताओ। प्रिंसिपल मैम। क्यों निकलाए थे? मेरे को भी कंप्लीट नहीं। पिटाई हुई थी क्या कहीं? कपड़े निकलाए थे कितने बच्चों के? ये पकड़ लो। तो क्या हुआ था आप लोगों के साथ? आपको अर्धनंग करके खड़ा करा था। सब है ना, ऐसे आगे सभी छुपा देते हैं, वो पहनने नहीं देते हैं और वो ऐसे है ना। आपको नंगे करके खड़ा करा था चट्टी में? क्या हुआ था? सर वो है ना, वो एयर कंप्लीट नहीं होती, पनिशमेंट देते हैं साहब? कितनी देर खड़ा रखते हैं? 10-15 मिनट। क्या नाम है बेटा? चलिए, क्या हुआ था बेटा? आपको नंगा कर दिया? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कब की घटना है? क्या कर दिया था? अच्छा, अगले दिन से नंगा कर दिया। कितने लोगों को? आपने बताया नहीं घर वालों को? क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? 7th में। स्कूल का नाम बता दो। अच्छा, ये कब की घटना बेटा? अंशु, आप लोगों के फोटो है जिसमें आप लोग सब चड्डी बनियान में खड़े हो, तो क्या हुआ था ऐसा? पिटाई भी करते हैं? बच्चों के हाथ से पिटवाते हैं? क्या हुआ था? कपड़े निकलाए थे आप लोगों को? यस सर। क्या हुआ था उसमें? सर उसने कपड़े डलवाए ना,
क्लास में घुमाए हैं, तो क्लास वाले सब आके हम पे हमको ड्रेस क्लास में रोज क्लास नंगा करके घुमाया। हाँ सर, ये चटकी में। अच्छा, आधे नंगे। हाँ अच्छा, फिर आपने घर वाले बताया था? सर, घर वाले बोला कि घर वाले है ना, एक बार दादाजी ने ऐसे बोल दिया सर, वो ऐसे बोल रहे कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। अच्छा, क्या घटना है? घटना ये है कि कल भद्र विमान है यहाँ पे पर्द हुए, तो भद्र विमान हमने उनका वीडियो बनाने के बाद हमने फिर वो के बाद बैठ गए। एक बच्चे का बाहर खड़े हुए, सर ने बोल दिया उससे, वो बच्चे ने सर से बोलते फिर सर आए, मोबाइल लिया और उस बच्चे का कुछ हाथ खुलवाने के बाद उससे मोबाइल ले लिया हमसे। फिर मेम से बोला चिपकाए, फिर मेम ने मोबाइल लिया हमसे और बोला कि तुमने वीडियो बनाने की क्या जरूरत क्या? कपड़े निकाले क्या? कपड़े एक बच्चे के निकलाए थे जिनके बच्चे हैं। अच्छा, क्यों निकाले? थोड़ी बहुत सर एक बात बताइए, 70 तो एक साथ बच्चे कैसे सुनाएंगे? याद नहीं होते मैडम इतने, तो उनसे सुना और ये सुना तो जिसको कपड़ा निकाले मार। अच्छा, तो सर ने मोबाइल ले लिया, फिर मेम ने हमको मारा, तो उसको मारा। बेटा कौन सा स्कूल है, नाम बता। सेंट जिला स्कूल है। ठीक है, क्या मामला है स्कूल में जो प्रदर्शन चल रहा है हिंदी संगठन का? अभी हमारे तत्काल में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को और यहाँ के हिंदू समाज को सूचना मिली थी कि इस स्कूल के अंदर बच्चों के कपड़े उतरवाकर उनको पनिशमेंट दिया गया था। और जब यहाँ शासन प्रशासन और हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी तहसीलदार साहब और डीआई साहब के सामने बच्चों ने अपना वर्जन दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर राखी बांधने के लिए, गलेबा बांधने के लिए भी मना किया जाता है और कपड़ा उतरवा के पनिशमेंट और फिर खतरा बनवाने की भी यहाँ पर उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो अभी तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी जी ने उन तीनों को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। स्कूल के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है समरीन खान को यहाँ से तत्काल प्रभाव से इस स्कूल से हटाया है। लेकिन हमने मांग की है कि समरीन खान किसी भी धर्म के व्यक्ति को, ये तो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ सभी धर्म के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर किसी धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने से रोका जाता है तो कहीं न कहीं एक बड़ा अपराध है और ऐसे अपराधियों को बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात दूसरी, समरीन खान से हम कहना चाहते हैं कि आप जिस धर्म से आती हैं आप अपना धर्म का पालन करिए। हम आपको सनातन हिंदू धर्म का पालन करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के व्यक्ति को आप उसको पालन करने से रोकने का आपको अधिकार नहीं है। और हम कहना चाहते हैं ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है ना। और पुलिस से हमने कहा है कि पुलिस कार्रवाई कठोर से कठोर करे। और समरीन खान आप इस स्कूल से निलंबित हुई है, यहाँ से हटाया गया है। आप इस हिंदुस्तान में तो किसी दूसरे स्कूल में आपको यहाँ पर कोई भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपको अनुमति अब नहीं रहेगी। प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे। प्रशासन से मांग करते हैं और मांग करते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान के हिंदू को बुरा लगता है तो आपको जहाँ जाना है आप स्वतंत्र हैं, आप चले जाएं। और अगर नहीं जा सकते तो हम आपका टिकट बुक करा दें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के सनातन धर्म के लोगों से आप प्रताड़ित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या मामला था यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ है? मामला ये था कि यहाँ पे एक स्कूल है सेंट एंजेलिस स्कूल, यहाँ के प्रिंसिपल एक मुस्लिम है और हमारे लगभग पूरे 90% 100% हिंदू धर्म के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो हमारे बच्चों को तिलक के लिए, कलावे के लिए, रक्षाबंधन का त्योहार तो राखी के लिए ये सब करते तो उनको नंगा करके मारा जाता है। उसके लिए यहाँ पे मतलब इस्लामिक मानसिकता के साथ बच्चों को, जैसे इस्लामिक कंट्री में होता है, जैसे बच्चों को नंगा करके मारा जा रहा है, गालों पे डीजल लगाया जा रहा है, बच्चों को मजदूरी करवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सब वो हिंदू धर्म से आते हैं। स्कूल किसका है? स्कूल तो सर उसका संचालक का नाम नहीं पता, पर यहाँ की प्रिंसिपल एक मुस्लिम मैडम है, ये मेरी जानकारी में है। और हमने प्रशासन को बोला है कि जब तक वो मैडम को सस्पेंड नहीं किया जाता, एक ड्राइवर है सिद्धू खान नाम का, उसने भी बच्चों को नंगा किया, एक बालिका के बाल काटे हैं, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये उसने कृत्य किया बालिका के साथ। क्यों? क्योंकि हम देवी का रूप मानते हैं हम बेटियों को, और हमारी बेटियों के साथ हमारे गांव में, हमारे देश में ऐसा जुल्म होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई से लोगों के साथ की जाए, वरना हम ये स्कूल यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और हम अभी तो कुछ ही लोग आए, हजारों की तादाद में आएंगे, उसको मिट्टी में दफन कर देंगे इस स्कूल को। और जहाँ जहाँ पे ऐसी मानसिकता होगी, हमें कानून हमारा हाथ में लेना पड़े तो भी हम लेंगे और उनको मिटा देंगे। जय श्री राम। ग्रामीण लगा रहे हैं, कपड़े निकाल के खड़ा करने का कारण है कि कपड़े इसलिए उतारे थे कि उनको धार्मिक जो उनका कार्यक्रम था उसकी ड्रेस उनको पहनना था। और अभी हमने उनको नोटिस भी जारी किया है और अभी ये प्राथमिक जांच है, अगर कुछ निकल कर आएगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही।
बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।